हेलो साथियों, एक और नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। थोड़ा सा विलंब होने के कारण मैं माफ़ी चाहता हूं कि बहुत दिनों बाद में वीडियो आपको मिल रहा है। मैं थोड़ा काम में बिजी था। अब जितना भी समय बचा है मेरे भाई पीएसआई वालों के लिए अपन जल्दी जल्दी काम कर लेंगे। तो आज अपन मेन इंपॉर्टेंट अपन चर्चा करेंगे विज्ञान और प्रौद्योगिकी के साथ ही रक्षा प्रौद्योगिकी का अपन करंट अफेयर देखने वाले हैं। इस क्लास से मैं भाई ये बात कह सकता हूँ कि साथियों आपको 3 से 4 सवाल देखने को मिल जाएंगे। ठीक है। मैंने इतना प्रयास किया कि मेरे भाई जो 100 एमसीक्यूज हैं वो आपका बढ़िया तरीके से करंट अफेयर का रिवीजन करवा देंगे। ठीक है। और सारे के सारे जो एमसीक्यूज हैं मेरे भाई ये आपको आरपीएससी का जो नवीनतम लेटेस्ट ट्रेंड है उसके हिसाब से तैयार किए गए हैं। तो स्टार्ट करते हैं साथियों। आज का पहला सवाल क्या दे रखा है, थोड़े अच्छे अच्छे कमेंट किया करो जिससे मेरे को पढ़ने में मज़ा आए मेरे भाई, मेरे को भी मोटिवेशन मिले और आपके लिए क्लास जल्दी जल्दी मैं रिकॉर्ड कर पाऊँ मेरे भाई। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक कर दिया होगा, उम्मीद करता हूँ चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। इतनी मैं मेहनत आपके लिए कर रहा हूँ तो इतना तो काम करता बनता है ना आपका, तो ये काम कर दिया करो, कोई पैसे नहीं लग रहे मेरे भाई। सवाल दे रखा है, प्रश्न नंबर 1 है मेरे भाई कि रमन अनुसंधान संस्था द्वारा विकसित प्रत्यूष मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। पहला बात करते हैं तो साथियों ये नाम आ जाता है मेरे भाई यहाँ पर से, यह कॉस्मिक डोन से आने वाले 21 सेंटीमीटर के मंद हाइड्रोजन सिग्नल का पता लगाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। ठीक बात आती है। दूसरा बात करते हैं, इसे चंद्रमा की कक्षा में विशेष रूप से चंद्रमा के दूरस्थ भाग पर संचालित करने की योजना है। ये बात भी ठीक है। दूसरा बात करते हैं, यह एक सुपर कंप्यूटर आधारित डिजिटल रिसीवर है जो विशेष रूप से भारी डेटा प्रोसेसिंग के लिए बनाया गया है। ये बात गलत आती है। गलत क्यों आती है तो मेरे भाई याद रखना, ये आ जाता है क्या, ये आ जाता है मेरे भाई मुख्य रूप से बात करें तो रास्पबेरी के नाम से आपको देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा, याद रखना, रास्पबेरी। रास्पबेरी पाई तकनीक पर आपको याद रखना है। रास्पबेरी पाई तकनीक पर ये आधारित है, ये याद रखना है। ठीक है। और साथ ही बात करें तो साथियों यह एक कॉम्पैक्ट सिग्नल बोर्ड कंप्यूटर आधारित प्रणाली है, न कि साथियों एक सुपर कंप्यूटर। ठीक है, थोड़ा सा याद रखना। तो आपका कथन कौन सा सही है, तो पहला और दूसरा सही है। ऑप्शन नंबर आपका बी लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा कि सैन्य अभ्यासों और संबंधित देशों का सही मिलान करना है। अच्छा सवाल है मेरे भाई, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, छप सकता है आपके अंदर से। ठीक है, मैं ये दावा नहीं करता कि मेरी क्लास से आपको हूबहू प्रश्न छप जाएंगे, पर मैंने प्रयास इतना किया कि मेरे भाई आपका जो कंटेंट आपको मिले और आपको बढ़िया तरीके से रिवीजन हो जाए। और मैंने इतना प्रयास किया कि वो जो भी क्वेश्चन होगा उसके लगभग आप आसपास जो सवाल होगा वो आप आराम से कर सकोगे। यहाँ पर से अगर बात करें मैत्री 2025 के बारे में, तो मैत्री जो 2025 अभ्यास है ये भारत और थाईलैंड के बीच में हुआ था, याद रखना है। ठीक है, संबंधित इसको मिला देना। और दूसरा बात करें तो ये हुआ कहाँ पर से था वो भी याद रखना, ये हुआ था मेघालय के अंदर से। ठीक है, किस किस के मध्य, मेघालय के अंदर से हुआ था, थाईलैंड और भारत आपको याद रखना है। ठीक है, इतना याद हो गया। दूसरा बात करते हैं युद्धाभ्यास 2025 के बारे में अगर बात की जाए, ये आपको देखने को मिलेगा भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य जो अलास्का में हुआ था, याद रखना है। ठीक है, तो इसको किस में मिलाओगे मेरे भाई, इसको इसमें मिला दो। दूसरा बात करते हैं जापद 2025 के बारे में अगर बात करें तो जापद 2025 के बारे में अगर बात करें तो साथियों एक बहुपक्षीय अभ्यास था जो रूस बेलारूस में हुआ था, याद रखना है। ठीक है, तो इससे इसको मैच करा दो। दूसरा था कोणांक 2025 के बारे में, तो कोणांक 2025 है भारत और यूनाइटेड किंगडम की रॉयल नेवी के बीच हुआ था, ये भी थोड़ा सा याद रखना, इसको इससे मैच करवा देते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही रहेगा, ऑप्शन नंबर आपका ए सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं विक्रम 3201 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सबसे उपयुक्त है, वो आपसे पूछा गया है। तो इसके बारे में अगर बात करें तो मेरे भाई सबसे पहले इसको इंपॉर्टेंट लगा लो। तो इसके बारे में आ जाता है विक्रम 3201 है वो भारत का पहला पूर्णतः स्वदेशी 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर है, याद रखना, जिसे इसरो के VSS और साथ ही बात करें तो सेमीकंडक्टर प्रयोगशाला मोहाली द्वारा इसको संयुक्त रूप से विकसित किया गया है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए लगा दो इसके अंदर से। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा है मेरे भाई यहाँ पर से, नेक्स्ट आता है कि राष्ट्रीय ब्लॉकचेन ढांचा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। अच्छा सवाल दे रखा है। ठीक है, तो इसके बारे में अगर बात करें तो साथियों यहाँ पर से देखो तो इसे इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक बात आती है।
दूसरा बात करते हैं इसका मुख्य उद्देश्य डेटा हेरफेर और अनधिकृत परिवर्तनों को रोकना है, ये बात भी ठीक है। दूसरा बात करते हैं यह ब्लॉकचेन एज ए सर्विसेज प्रदान करता है, जिसे विभाग बिना अपनी बुनियादी ढांचा स्थापित किए इसका उपयोग कर सकते हैं, ये बात भी ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका तीसरा भी यहाँ पर से सही है। नेक्स्ट बात करते हैं यह ढांचा केंद्रीकृत डेटा संरचनाओं पर अत्यधिक निर्भरता को बढ़ावा देता है, ये बात गलत आती है। गलत क्यों आती है? क्योंकि साथियों जो ब्लॉकचेन तकनीक है वो वास्तव में केंद्रीकृत डेटा संरचनाओं पर निर्भरता और उनकी चुनौतियों को दूर करने के लिए बनाई गई थी, ये थोड़ा सा याद रखना। तो आपका ऑप्शन नंबर सेकंड है, चौथा ये गलत है। सही कथन पूछा गया तो पहला दूसरा तीसरा सही, ऑप्शन नंबर आपका बी लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन को आगामी परियोजनाओं और उनकी अनुमति समय सीमा का सही मिलान करना है मेरे भाई। पहला देखते हैं अपन मानव युक्त चंद्र मिशन के बारे में अगर बात करें तो मानव युक्त चंद्र मिशन को 2040 तक प्रक्षेपित करने की योजना है, तो यहाँ पर से आपका ऑप्शन नंबर इससे सी मैच हो जाएगा। दूसरा बात करते हैं भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन का पहला मॉड्यूल के बारे में अगर बात करें तो मेरे भाई जो पहला मॉड्यूल है ये 2027 के शुरुआत में स्थापित करने होने की उम्मीद है, तो इससे मैच करा दो। दूसरा बात करते हैं चंद्रयान 2 ऑर्बिटर द्वारा खोजे गए सौर प्रभाव के बारे में अगर बात की जाए मेरे भाई तो यहाँ पर से आपको देखने को मिलेगा 10 मई 2024 को चंद्रमा के बरीमंडल पर सौर प्रभाव दर्ज किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर से आपका ऑप्शन इससे मैच करा दो। दूसरा बात करते हैं PSLV N1 पहला कॉमर्शियल PSLV है, याद रखना है मेरे भाई। इसके बारे में अगर बात करें तो 2026 आपको याद रखना है, ठीक है। तो इसको लॉन्च होगा यहाँ पर से, तो आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर से सही रहेगा, ए लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं रक्षा प्रौद्योगिकी के संदर्भ में जोरावर क्या है वो आपसे पूछा गया है, ठीक है। जोरावर के बारे में अगर बात करें तो मेरे भाई जोरावर एक लाइट टैंक है, याद रखना, जिसका अनावरण है ये सितंबर 2025 में किया गया था। इसे DRDO और साथ में LNT द्वारा संयुक्त रूप से इसको विकसित किया गया है और इसका जो वजन है वो 25 टन आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी है वो सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में भारत द्वारा की गई हालिया प्रगति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। तो पहला बात करते हैं तो भारत ने अपना पहला पूर्णतः स्वदेशी एंटीबायोटिक नेप्रीथायोमिसिस विकसित किया गया है, बात ठीक है। दूसरा बात करते हैं तो भारत ने हीमोफीलिया के उपचार के लिए एक सफल स्वदेशी जीन थेरेपी की खोज की है, ये बात भी ठीक है। दूसरा बात करते हैं नेप्रीथायोमाइसिस को विश्व स्वास्थ्य संगठन बोले तो WHO द्वारा विकसित किया गया है, ये बात गलत आती है। गलत क्यों आती है मेरे भाई? तो याद रखना इसको नेफ्रीथ्रायोमाइसिस को जैव प्रौद्योगिकी विभाग बोले तो कौन सा DBT और साथ में एक निजी दवा कंपनी आपको देखने को मिलेगी, नाम आता मेरे भाई वार्क हार्ट। कौन सा मेरे भाई? याद रखना वार्क हार्ट लिमिटेड कंपनी है, उसके द्वारा विकसित किया गया है, न कि साथियों WHO के सहयोग से। सही कथन पूछा गया तो पहला दूसरा सही, आपका ऑप्शन नंबर बी लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल दे रखा है 8 का। इसमें पूछा गया कि प्रोजेक्ट सनकेचर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। अच्छा सवाल दे रखा है मेरे भाई, तो इसके बारे में अगर बात की जाए तो सही कथन कौन सा है? इसे इसरो द्वारा अंतरिक्ष आधारित सौर ऊर्जा स्टेशनों के निर्माण के लिए लॉन्च किया गया, बात गलत आती है। गलत क्यों आती है मेरे भाई? इसके बारे में अगर बात की जाए, ये प्रोजेक्ट सनकेचर है, एक अंतरिक्ष आधारित सौर ऊर्जा संचालित कृत्रिम है, याद रखना साथियों, जो गूगल LLC के एक अंतरिक्ष आधारित है, ठीक है। थोड़ा सा याद रखना, जो AI अवसंरचना विकसित करने हेतु शोध जो मून शॉट पहल आपको देखने को मिल जाती है, ठीक है। न के साथ ही यहाँ पर सिद्ध रखा इसरो वाला ये गलत है। गलत क्यों आता तो आपको पता चल गया। दूसरा बात करते हैं तो यह गूगल की एक पहल है जिसका उद्देश्य उपग्रहों पर लगे, नाम आ जाता है देखो यहाँ पर, टेसर प्रोसेसिंग यूनिट का उपयोग करके सौर ऊर्जा संचालित AI अवसंरचना का निर्माण करना है, ये बात ठीक है। ओनली आपका बी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं भारतीय तटरक्षक बल के पोतों का उनके प्रकारों के साथ में सही मिलान करना है। अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट लगा लो मेरे भाई इसको, ठीक है। पहला दे रखा है ICGS अस्त्र के बारे में अगर बात करें तो साथियों अस्त्र एक तीव्र गश्ती पोत आपको देखने को मिल जाती है। यहाँ पर से आपको देखने को मिलेगा कौन सा मेरे भाई? इसको इससे मिला दो FPV,
ठीक है। दूसरा बात करते हैं INS माहे के बारे में अगर बात करें तो साथियों ये एक एंटी सबमरीन वारफेयर शॉर्ट वाटर क्राफ्ट आपको देखने को मिल जाती है, तो इससे मैच करा दो। दूसरा बात करते हैं समुद्र प्रताप के बारे में अगर बात करें तो समुद्र प्रताप भारत का पहला स्वदेशी प्रदूषण नियंत्रक पोत है, इसको थोड़ा सा इंपॉर्टेंट लगा लेना। ठीक है, इसको थोड़ा सा इंपॉर्टेंट लगा लेना। दूसरा बात करते हैं INS इक्सक के बारे में अगर बात करें तो साथियों ये एक सर्वेवेल्स आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो इसमें से इसको मैच करा दो तो आपका जो ऑप्शन नंबर ए है वो सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं मालदीव ने हाल ही में किन बीमारियों के मां से बच्चे के संचरण को समाप्त कर ट्रिपल एलिमिनेशन हासिल करने वाला दुनिया का पहला देश बनने का गौरव प्राप्त किया है, वो आपसे पूछा गया है। तो इसके बारे में अगर बात करें तो मेरे भाई इसका जो सही आंसर रहेगा वो मालदीव है, वो HIV हेपेटाइटिस बी और साथ ही बात करें तो सिफिलिस के माँ से बच्चे का जो संचरण होता है उसके अंदर से आपको देखने को मिलेगा। तो ट्रिपल एनिमेशन को जो एलिमिनेशन है उसको हासिल करने पर दुनिया का पहला देश आपको देखने को मिला है, जो WHO के द्वारा घोषणा की गई है। तो इसमें से कौन कौन सा आएगा, एक तो HIV आ गया, एक हेपेटाइटिस बी आ गया, एक सिफिलिस आ गया। आपका ऑप्शन नंबर बी है वो सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं भारत के गगनयान मिशन के संदर्भ में व्योम मित्र क्या है वो आपसे पूछा गया है। तो इसके बारे में अगर बात करें तो व्योम मित्र है ना मेरे भाई, ये भारत का पहला अर्ध मानवाकार रोबोट है। यह गगनयान मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम का हिस्सा है। इसे 2 दिसंबर 2025 में पहली मानव रहित परीक्षण उड़ान में भेजा जाएगा, ये थोड़ा सा याद रखना है। ठीक है, मतलब कि इसको भेज दिया गया है। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं मिशन दृष्टि के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। अच्छा सवाल दिया गया है मेरे भाई। इसके बारे में अगर बात करें तो देखो साथियों कौन कौन सा कथन सही है। तो पहला बात करते हैं, पहला दे रखा है इसे गैलेक्सी आई स्पेस द्वारा लॉन्च किया गया, ठीक बात आती है। दूसरा बात करते हैं यह दुनिया का पहला मल्टी सेंसर अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है जो SAR और ऑप्टिकल सेंसर को एकीकृत करता है, यह बात भी ठीक है। दूसरा बात करते हैं यह केवल दिन के समय साफ मौसम में इमेजिंग कर सकता है, ये बात ठीक है यहाँ पर। लेकिन एक चीज़ देखो यहाँ पर से दिन के समय बात हो रही, तो दिन के समय गलत आती है साथियों। यह मल्टी सेंसर दृष्टिकोण से रात के समय और बादलों के बीच सहित सभी मौसम की जो है वो इमेजिंग की अनुमति देता है, न कि साथियों दिन के समय, इसलिए गलत आता है ये जो तीसरा ऑप्शन है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए और दूसरा, पहला और दूसरा सही है। नेक्स्ट बात करते हैं DRDO द्वारा विकसित स्वदेश प्रणाली का मुख्य उद्देश्य क्या है, वो आपसे पूछा गया है। अच्छा सवाल है मेरे भाई। तो स्वदेश के बारे में बात करें तो समुद्री जल विलवनीकरण प्रणाली का एक कॉम्पैक्ट पोर्टेबल सिस्टम है, जिसे साथियों DRDO द्वारा दूर दराज और तटीय क्षेत्रों में तैनात सैनिकों के लिए खारे समुद्र पानी को पीने योग्य में बदलने के लिए इसको विकसित किया गया है। अच्छा सवाल है, उसको ऑप्शन नंबर आप बी लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं रक्षा उपकरणों और उनके विकासकर्ताओं का सही मिलान करना है। तो पहला बात करते हैं तो 97 तेजस Mk1A के लिए F404 जेट इंजन के बारे में बात कही गई है मेरे भाई। तो इसके अंदर से अगर बात की जाए तो इसका विकास करता है, फिर आपूर्तिकर्ता आपको कौन सा बताना है। तो याद रखना मेरे भाई जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स USA आपको याद रखना है। दूसरा बात करते हैं मेरे भाई, दूसरा आपको दे रखा कॉम्बैक्ट लॉन्च की गई सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के बारे में अगर बात करें तो मेरे भाई यहाँ पर से आपको देखने को मिलेगा बर्मोस एरोस्पेस, आपको यहाँ से मैच करा दो। दूसरा बात करते हैं 4.25 लाख क्लोज क्वार्टर बैरल दे रखा मेरे भाई कार्बनाइन, इसके अंदर से अगर बात करें तो मेरे भाई यहाँ पर से आपको देखने को मिलेगा भारत फोर्ज लिमिटेड और साथ ही दे रखा आपको PLR सिस्टम, तो इससे मैच करा दो। नेक्स्ट बात करते हैं वीर डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक वाहन के बारे में बात करें तो मेरे भाई यहाँ पर से आपको देखने को मिलेगा प्रवेग डायनामिक्स प्राइवेट लिमिटेड, इससे इसको मैच करा दो। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं हाल ही में नासा ने हबल टेलीस्कोप द्वारा खोजे गए Cloud9 की प्रमुख विशेषता क्या है, वो आपसे पूछा गया है। इसके बारे में अगर बात करें तो Cloud9 है वो नासा के हबल स्पेस टेलीस्कोप द्वारा खोजा गया अपनी तरह का पहला बिना तारों वाला गैस से भरपूर और डार्क मैटर से भरा हुआ, या फिर बोल सकते हो कि गैस क्लाउड अपन बोल सकते हैं। ये शुरुआत में आपको ब्रह्मांड में आकाशगंगा निर्माण प्रक्रियाओं को समझने में मदद करेगा। तो आपका ऑप्शन नंबर
बी है वो सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, अग्नि प्राइम मिसाइल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। अच्छा सवाल है मेरे भाई। पहला देखते हैं, यह डीआरडीओ और सामरिक बल कमान एसएफसी द्वारा परीक्षण की गई एक नई पीढ़ी की मध्यम दूरी की बेसाल्टिक मिसाइल है, ठीक बात आती है। दूसरा बात करते हैं, इसके सफल परीक्षण के लिए एक विशेष रूप से डिजाइन की गई रिले आधारित मोबाइल लॉन्चर का उपयोग किया गया जो राष्ट्रीय रेलवे नेटवर्क के साथ एकीकृत है, ये बात भी ठीक है। दूसरा बात करते हैं, यह त्वरित प्रक्षेपण के लिए सिंगल स्टेज बोले तो एक चरणीय बता रखा, लेकिन साथियों दो चरणीय आपको देखने को मिलता है। और इसके साथ ही अंदर जो ठोस प्रणोदक है, सॉलिड प्रणोदक है, वो इसमें से आधारित है, न कि साथियों ये तरल प्रणोदक है। ये बात गलत आती है क्योंकि ये दो चरण पर आपको याद रखनी है, ठीक है। ये थोड़ा सा याद रखना मेरे भाई, कितने चरण हैं, दो चरण आपको याद रखना है, दो चरण। और दूसरा बात करें तो यहाँ पर से मेरे भाई कौन सा ठोस प्रणोदक है, न कि साथियों तरल प्रणोदक। तो सही कथन पूछा गया तो लाला आपका पहला और दूसरा सही, ऑप्शन नंबर आप बी लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल दे रखा कि हाल ही में संपन्न हुए सैन्य अभ्यासों उनके आयोजनों स्थलों का सही मिलान करना है। पहला बात करते हैं अमोघ प्रहार के बारे में। अमोघ प्रहार है मेरे भाई, तो यह साथियों महाजन फील्ड फायरिंग रेंज बीकानेर में आयोजित हुआ था, याद रखना है। तो आपका ऑप्शन इससे मैच करा दो। दूसरा बात करते हैं ब्रह्मशिरा के बारे में अगर बात करें तो मेरे भाई यह अभ्यास है, ये कच्छ के रण में आयोजित हुआ था, त्रिसेवा अभ्यास था, ये भी थोड़ा सा याद रखना, तो इससे मैच करा दो। दूसरा बात करते हैं ओशन स्काई 2025 के बारे में बात करें तो ओशन स्काई है, ये स्पेन के केटनरी द्वीप में आयोजित हुआ था, इससे मैच करा दो। दूसरा बात करते हैं वायु समन्वय सेकंड के बारे में बात करें तो साथियों रेगिस्तानी क्षेत्र में होता, तो इससे मैच करा दो। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा प्रक्षेपित, नाम दे रखा है मेरे भाई GSAT 7R दे रखा, देखो पूरा अगर देखें तो मेरे भाई दे रखा है यहाँ पर से CMM03 और साथ ही दे रखा है GSAT 7R उपग्रह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। अच्छा सवाल है मेरे भाई, इसको इंपॉर्टेंट लगा लो, आरपीएससी पूछ सकती है आपसे। पहला देखते हैं, यह LVM-3M3 बाहुबली रॉकेट का उपयोग करके प्रक्षेपित भारत का सबसे भारी सैन्य संचार उपग्रह है, ठीक बात आती है। दूसरा बात करते हैं, इसका मुख्य उद्देश्य हिंद महासागर क्षेत्र IOR में भारतीय वायुसेना के लिए सुरक्षित संचार को बढ़ाना है। यह बात साथियों यहाँ पर से गलत आती है। गलत क्यों आती है साथियों, ये भारतीय वायुसेना के लिए नहीं है, याद रखना। ये साथियों आपको देखने को मिलेगा भारतीय नौसेना के लिए समुद्री जागरूकता और संचार को बढ़ाने के लिए है, ठीक है। तो ये बात यहाँ पर से गलत आती है। दूसरा बात करते हैं, यह 2013 में प्रक्षेपित GSAT 7 रुक्मणी का स्थान लेगा, ये बात भी ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर पहला और तीसरा सही है मेरे भाई, तो पहला तीसरा सही है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल दे रखा कि जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के डेटा का उपयोग करके भारतीय खगोलविद द्वारा खोजी गई अलकनंदा क्या है, वो आपसे पूछा गया है। तो इसके बारे में अगर बात करें तो अलकनंदा एक विशाल प्राचीन सर्पिल आकाशगंगा है, जिसे NCRATIRF के खगोलविद ने JWST डेटा से खोजा है। यह पृथ्वी से लगभग साथियों 12 अरब प्रकाश वर्ष दूर है, थोड़ा सा याद रखना है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी है वो सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, रक्षा प्रौद्योगिकी और विकासकर्ताओं के साथ में सही मिलान करना है। अच्छा सवाल दे रखा है। सबसे पहले अगर बात करें तो हेमर हथियार प्रणाली के बारे में आपको दे रखा है। हेमर हथियार प्रणाली के बारे में अगर बात करें तो मेरे भाई यहाँ पर से आपको देखने को मिलेगा भेल, और याद रखना भेल और साथ में सफ्रान आपको याद रखना, तो इससे मैच करा दो। दूसरा बात करते हैं इनवार एंटीटेक मिसाइल के बारे में अगर बात करें तो मेरे भाई यहाँ पर से आपको देखने को मिलेगा इनवार के अंदर से आपको कौन सा मैच कराओगे, ये आपको देखने को मिलेगा भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के साथ में, इससे मैच करा दो। दूसरा बात करते हैं सूर्यास्त्र रॉकेट सिस्टम के बारे में अगर आपको देखने को मिलेगा, वो देखने को मिलेगा NIB लिमिटेड के अंदर से साथ इससे मैच करा दो। दूसरा बात करते हैं ध्रुव NG हेलीकॉप्टर, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, याद रखना, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ में इसको देखने को मिलेगा, ये लो। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं बहुपक्षीय नौसेना अभ्यास मालाबार 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। अच्छा सवाल दे रखा है मेरे भाई। पहला देखते हैं, यह उत्तरी प्रशांत महासागर के
गुआम में आयोजित किया गया और उसमें मेज़बानी अमेरिका द्वारा की गई, ठीक बात आती है। दूसरा बात करते हैं, जापान 2020 में इसका स्थायी सदस्य बना, जिससे यह क्वाड देशों का अभ्यास बन गया। 2020 में थोड़ी हुआ था मेरे भाई, ये तो 2015 में मतलब इसका स्थायी सदस्य बन जाता है, थोड़ा सा याद रखना है, ठीक है। जबकि बात करें मेरे भाई, ऑस्ट्रेलिया 2020 में साथी उसमें शामिल होता है। ऑस्ट्रेलिया 2020 के अंदर से शामिल होने के साथी के अंदर से ये पूर्ण क्वाड अभ्यास बन गया था, थोड़ा सा याद रखना है, न कि जापान के बारे में बात कही गई है। दूसरा बात करते हैं, यह 1992 में भारत और अमेरिका के बीच एक द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास के रूप में शुरू हुआ, ये बात ठीक है। तो आपका पहला और तीसरा सही है, पहला तीसरा सही है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी है वो सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, भारतीय सेना द्वारा हाल ही में नवगठित भैरव बटालियन का मुख्य उद्देश्य क्या है, वो आपसे पूछा गया है। अच्छा सवाल दे रखा है मेरे भाई। तो इसके बारे में बात करें तो भारतीय सेना ने भैरव नामक एक आधुनिक युद्ध बल बनाया है, याद रखना है, जिसका लक्ष्य युद्ध अभियानों में उन्नत ड्रोन तकनीक को शामिल करना और लगभग 1 लाख प्रक्षेपित ड्रोन ऑपरेटिव तैयार करना आपको देखने को मिल जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी है वो सही रहेगा। बी में बताया गया कि युद्ध अभियानों में उन्नत ड्रोन तकनीक और कृत्रिम बुद्धिमत्ता का संचालन और एकीकृत करना आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, भारत में सुपर कंप्यूटिंग की प्रगति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। अच्छा सवाल दे रखा है मेरे भाई। पहला दे रखे हैं कि देखो, इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय ने आईआईटी मद्रास में परम रुद्रा द्वारा संचालित परम शक्ति सुपर कंप्यूटिंग सुविधा का उद्घाटन किया, ठीक बात आती है। दूसरा बात करते हैं, बिहार का पहला सुपर कंप्यूटर परम रुद्र हाल ही में आईआईटी पटना में लॉन्च किया गया, ये बात भी ठीक है। दूसरा बात करते हैं तो राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत अब तक पूरे भारत में केवल 10 सुपर कंप्यूटर ही तैनात किए गए हैं, ये बात गलत आती है मेरे भाई, ठीक है। गलत क्यों आती है, तो यहाँ पर से याद रखना, अब तक साथियों 10 नहीं 37 आपको याद रखना है। कितने हैं? 37 है इनकी संख्या। तो आपका सही कथन पूछा गया तो पहला दूसरा सही, आपका ऑप्शन नंबर ए लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित संगठनों और उनकी हालिया रक्षा और अंतरिक्ष उपलब्धियों का सही सम्मिलित करना है। अच्छा सवाल दे रखा है। पहला बात करते हैं, NQNU लैब्स प्राइवेट लिमिटेड के बारे में अगर बात करें तो मेरे भाई यहाँ पर से आपको देखने को मिलेगा 500 किलोमीटर क्वांटम सुरक्षित संचार नेटवर्क देखने को मिलेगा, इससे मैच करा दो। दूसरा बात करते हैं, CSIR और AMPRI भोपाल के बारे में अगर बात करें तो मेरे भाई यहाँ पर से आपको देखने को मिलेगा ड्राइविंग स्पोर्ट क्राफ्ट जो DSC A20 का निर्माण है, यहाँ पर से इसको मैच करा दो। दूसरा बात करते हैं, टीटागढ़ रेल सिस्टम लिमिटेड के बारे में याद रखना मेरे भाई, यहाँ पर से आपको देखने को मिलेगा स्वदेशी सोडार प्रणाली का विकास आपको देखने को मिलेगा, ये लो इससे मैच करा दो। और लास्ट बचाता है कि गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा साथियों उन्नत ICGS अजीत का निर्माण किया गया, इससे मैच करा दो। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही रहेगा मेरे भाई? ऑप्शन नंबर आप बी लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं, अक्टूबर 2025 में आए चक्रवात शक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। ये अक्टूबर थोड़ा सा गलत सा लिखा गया है मेरे भाई। पहला ये बात करते हैं, यह चक्रवात बंगाल की खाड़ी के ऊपर विकसित हुआ, ये बात गलत आती है। गलत क्यों आती है मेरे भाई? तो इसके बारे में अगर बात करें, यह आपको अरब सागर में आया था, याद रखना, न कि बंगाल की खाड़ी में। किस में आया था मेरे भाई? अरब सागर में, आपको याद रखना है, अरब सागर। दूसरा बात करते हैं, इस चक्रवात का नाम शक्ति श्रीलंका द्वारा प्रस्तावित किया गया, ठीक बात आती है। इसके निर्माण में कम ऊर्ध्वाधर पवन अपरूपण और उच्च समुद्री सतह तापमान प्रमुख कारण थे, ये बात भी ठीक है। तो दूसरा तीसरा सही, आपका ऑप्शन नंबर बी लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं, खगोल विज्ञान के संदर्भ में हाल में खोजा गया 2025 PN7 क्या है, वो आपसे पूछा गया है। तो बात करें इसके बारे में तो PN7 पृथ्वी के निकट एक अर्जुन श्रेणी का क्षुद्र ग्रह है जो लगभग 128 वर्षों तक पृथ्वी के अर्ध उपग्रह के रूप में कार्य करेगा। तो आपका ऑप्शन नंबर ए लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं, संयुक्त सैन्य अभ्यासों और भागीदार देशों का सही मिलान करना है। अच्छा सवाल दे रखा है। तो इसके बारे में अगर बात करें तो मेरे भाई यहाँ पर से आपको देखने को मिलेगा गरुड़ 2025 है, भारत और फ्रांस के बीच में वायुसेना का अभ्यास है, याद रखना है, ठीक है। तो इससे मैच करा दो। दूसरा बात करते हैं, अजय वॉरियर के बारे में अगर बात करें तो यहाँ पर से आपको देखने को मिलेगा अजय वॉरियर 2025 है, ये भारत और UK के बीच में थल सेना का अभ्यास है, ये भी याद रखना है, ठीक है। इससे मैच करा दो।
थल सेना आपको ये याद रखना है, थल सेना और भारत के साथ में है ही। और ये ऊपर वाला बात करें तो मेरे भाई ये वायुसेना का है, ये भी याद रखना है, ठीक है। दूसरा बात करते हैं सूर्यकिरण 2025 के बारे में अगर बात करें तो मेरे भाई यहाँ पर से आपको देखने को मिलेगा ये भारत और नेपाल के बीच आपको देखने को मिल जाता है, ये मैच करा दो। दूसरा बात करते हैं VINBAX 2025 के बारे में बात करें तो मेरे भाई यहाँ पर से आपको देखने को मिलेगा ये भारत और वियतनाम के बीच में संयुक्त सैन्य अभ्यास आपको देखने को मिलता है, इससे मैच करा दो। तो आपका ऑप्शन नंबर सी है वो सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल दे रखा कि भारत सरकार ने मिशन मौसम और नव विकसित स्वसंचालित मौसम स्टेशनों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। पहला देखते हैं तो भारतीय वैज्ञानिकों ने 3D प्रिंटिंग तकनीक का उपयोग करके स्वदेशी रूप से 3D प्रिंटेड AWS विकसित किए गए हैं, ठीक बात आती है। दूसरा बात करते हैं मिशन मौसम पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तहत भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान IITM के नेतृत्व वाली पहले, ठीक बात आती है। दूसरा बात करते हैं इस नई पीढ़ी के AWS की पहली खेप का प्रक्षेपण केवल उच्च हिमालय ग्लेशियरों पर किया जा रहा है, ये बात गलत आती है। तो मेरे भाई इसका जो तैनाती है वो आपको दिल्ली में देखने को मिलेगी, ठीक है, ये थोड़ा सा देख लेना मेरे भाई। दूसरा बात करते हैं ये स्टेशन सौर ऊर्जा से संचालित होते हैं और वास्तविक समय में तापमान नमी और बारिश का डेटा संचालित करते हैं, बात ठीक है। तो पहला दूसरा और चौथा आपके सही आपको देखने को मिलेगा, तो पहला दूसरा चौथा कहीं पर ऑप्शन नंबर आप बी लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं DRDO द्वारा हाल ही में प्रक्षेपण किए गए हाइपरसोनिक स्क्रैमजेट इंजन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। तो इसके कथनों के बारे में बात करें तो साथियों उससे पहले थोड़ा सा अच्छे कमेंट कर दिया करो, मेरे को भी मोटिवेशन मिले, और चैनल को सब्सक्राइब किया करो, वीडियो को लाइक किया करो, जिससे भाई मेरे को थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा, आपको क्लासेस कंटिन्यू मिलती रहेंगी। अगर नहीं कमेंट आते तो भाई मेरे को भी मज़ा नहीं आता कि क्लास रिकॉर्ड करने में, फिर मैं सोचता हूँ पढ़ा रहने दे, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके कथनों के बारे में अपन देखते हैं मेरे भाई। देखो कथनों के बारे में बात करिए कि DRDO ने फुल स्केल इक्विलिब्रिटी क्लूड स्क्रैमजेट इंजन को लंबे समय तक चलने वाला सफल ग्राउंड टेस्ट किया है, बात ठीक है। दूसरा बात करते हैं इस परीक्षण में कंबस्टर 12 मिनट बोल सकते हो साथियों, 720 से अधिक समय तक लगातार चला और एक रिकॉर्ड है, ये बात भी ठीक है। दूसरा बात करते हैं यह इंजन क्रूज मिसाइलों का सबसोनिक गति से उड़ने के लिए डिजाइन किया गया है ताकि ईंधन की बचत हो सके, ये बात साथियों यहाँ पर से गलत आती है। यह सबसोनिक ना होकर मेरे भाई ये हाइपरसोनिक है, याद रखना है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन ये गलत आता है, तो पहला दूसरा सही है, आपका ऑप्शन नंबर ए लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं कि हाल ही में चर्चा में रहा ग्रोकीपीडिया क्या है, वो आपसे पूछा गया है। तो बात करें ग्रोकीपीडिया के बारे में, तो ग्रोकीपीडिया एक ऑनलाइन विश्वकोश है, याद रखना, जिसको साथियों एलन मस्क की कंपनी है एक्स AI ने लॉन्च किया। इसका निर्माण और रखरखाव AI मॉडल जो ग्रेक चैट बॉक्स द्वारा किया गया जाता है, ये थोड़ा सा याद रखना, तो आपका ऑप्शन नंबर बी है वो सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं चंद्रयान 2 द्वारा हाल ही में की गई खोजों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। अच्छा सवाल दिया गया है मेरे भाई, तो इसके बारे में अगर बात करें, देखो साथियों कौन कौन सा कथन सही है। चंद्रयान 2 है ये ऑर्बिटर ने पहली बार चंद्रमा के बहिर्म पर सौर प्रभाव का प्रत्यक्ष अवलोकन किया है, ठीक बात आती है। दूसरा बात करते हैं CHACE2 उपकरण ने दर्ज किया कि कोरोनल मॉस दे रखा है मेरे भाई यहाँ, इंजेक्शन के कारण चंद्रमा के बरियम मंडल में कुल दाब में भारी कमी आई है, तो ये बात गलत आती है बरियम मंडल के अंदर से। तो बात करें तो मेरे भाई यहाँ पर से क्या देखने को मिलेगा, मैंने रूप से बात करें तो 10 मई 2024 को जब CME चंद्रमा से टकराया था, तो साथियों CHACE2 उपकरण है ने क्या किया मेरे भाई, यहाँ पर से बरियम मंडल के कुल दाब में तीव्र वृद्धि दर्ज की थी, ये थोड़ा सा याद रखना है, ठीक है। कमी नहीं आई थी, वहाँ पर से क्या है वृद्धि दर्ज की थी। दूसरा बात करते हैं तो चंद्रमा में वैश्विक चुंबकीय क्षेत्र और वायुमंडल का अभाव है, जिससे इसका बरियम मंडल सौर और ब्रह्मांडीय प्रभावों को प्रति अत्यधिक संवेदनशील है, ये बात ठीक है। तो पहला और तीसरा सही, आपका ऑप्शन नंबर बी लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं भारतीय नौसेना और पोतों और उनकी विशेषताओं का सही मिलान करना है। पहला देखने को मिलेगा INS सहाद्री के बारे में बात करें तो INS सहाद्री ने दक्षिणी कोरिया के साथ में द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास में भारत का प्रतिनिधित्व किया था, थोड़ा सा अच्छा है यहाँ पर से। देखो इसके अंदर से कौन सा मैच कराओगे, इसके अंदर से मैच करा दो एक में ये वाला। दूसरा बात करते हैं INS अंजदीप के बारे में अगर बात करें तो मेरे भाई यहाँ पर से आपको देखने को मिलेगा
ये आपको देखने को मिलेगा। GRSC द्वारा भारतीय नौसेना को सौंपा गया तीसरा ASHW, या बोल सकते हो कि एंटी सबमरीन वारफेयर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इससे इसको मैच करा दो। दूसरा बात करते हैं INS तारागिरी के बारे में अगर बात करें तो मेरे भाई यहाँ पर से आपको देखने को मिलेगा 17A के तहत निर्मित चौथा नीलगिरी क्लास फ्रिगेट है, ये थोड़ा सा याद रखना, इससे मैच करा दो। INS इक्सक के बारे में बात करें तो तीसरा सर्ववेल्स SVL क्लास है, ये थोड़ा सा इससे मैच करा तो आपका पहला दूसरा तीसरा सही है, आपका ऑप्शन नंबर कौन सा है, बी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं कि हाल ही में भारतीय सेना द्वारा शामिल की गई सक्षम प्रणाली का मुख्य कार्य क्या है, वो आपसे पूछा गया है। तो बात करें सक्षम के बारे में तो सक्षम एक स्वदेशी रूप से विकसित काउंटर अनमेड एरियल सिस्टम ग्रिड प्रणाली है, जिसका उद्देश्य वास्तविक समय में शत्रुता पूर्ण ड्रोन और साथियों USA का पता लगाना आपको देखने को मिल जाता है, जिन्हें ट्रैक करना और निष्क्रिय करने का काम उसका रहता है। तो यहाँ पर से आपका ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं संयुक्त सैन्य अभ्यासों और भागीदारी देशों का सही मिलान करना है, अच्छा सवाल दिया गया है। तो इसके बारे में अगर बात करें तो आस्ट्रा हिंद के बारे में देखो, आस्ट्रा हिंद 2025 है, ये भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में हुआ था, याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर से इसको मैच करा दो, ये लो ए में तीसरा आ गया। समुद्र शक्ति 2025 के बारे में बात करें तो समुद्र शक्ति है भारत और इंडोनेशिया की नौसेना के बीच में होता है, थोड़ा सा इसको मैच करा दो, ये लो। दूसरा बात करते हैं हरिमाऊ शक्ति 2025 के बारे में अगर बात करें तो मेरे भाई यहाँ पर से आपको देखने को मिलेगा भारत और मलेशिया के बीच में होता है, तो इससे मैच करा दो। दूसरा बात करते हैं डेजर्ट साइक्लोन सेकंड के बारे में बात करें तो ये संयुक्त अरब अमीरात के अंदर से आपको देखने को मिलेगा, ये भारत और दोनों के मध्य होता है, तो इससे मैच करा दो। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं इसरो द्वारा प्रक्षेपित ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 सैटेलाइट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। पहला देखते हैं, यह LVM-3M6 मिशन के माध्यम से पृथ्वी की निचली कक्षा में लॉन्च किया गया, ठीक बात आती है। दूसरा बात करते हैं, यह भारत इसरो द्वारा अब तक लॉन्च किया गया सबसे भारी कॉमर्शियल पेलोड है, ये बात भी ठीक है। दूसरा बात करते हैं इस उपग्रह का निर्माण पूर्णतः भारतीय स्पेस स्टार्टअप पिक्सेल द्वारा किया गया, बात गलत आती है मेरे भाई। गलत क्यों आती है तो याद रखना है, इसका जो निर्माण है, इस सैटेलाइट का जो निर्माण है वो अमेरिका की AST स्पेस मोबाइल इनके द्वारा किया गया, न कि साथियों इसको पिक्सेल के द्वारा, बात इसलिए गलत आती है। सही कथन पूछा गया तो पहला दूसरा सही, आपका ऑप्शन नंबर बी लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं कर्नाटक सरकार द्वारा हाल ही में लॉन्च किया गया KEO क्या है, वो आपसे पूछा गया है, अच्छा सवाल दे रखा है। तो कर्नाटक सरकार के द्वारा साथियों KEO है, यहाँ पर से अगर बात करें तो साथियों ये एक है, ये आपको देखने को मिलेगा कि नॉलेज ड्रिवन इकोनॉमिकल ओपन सोर्स नाम से साथियों की PC लॉन्च किया गया है, जो साथियों RISC प्रोसेसर पर आधारित है, जो साथियों बात करें तो ये लिनक्स OS पर चलता है। इसकी जो कीमत है वो 18,999 आपको देखने को मिल जाती है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं गूगल के नए क्वांटम प्रोसेसर विलो के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, अच्छा सवाल दे रखा है मेरे भाई। इसके बारे में अगर बात करें तो देखो साथियों कौन कौन सा कथन सही है। पहला बात करते हैं इसे क्वांटम इकोज एल्गोरिथम का उपयोग करके, पहला दे रखा है मेरे भाई वेरीफाइबल क्वांटम एडवांटेज हासिल किया है, ये बात भी ठीक है। दूसरा बात करते हैं इसने दुनिया के सबसे अच्छे क्लासिकल एल्गोरिथम से 13,000 गुना तेज प्रदर्शन किया है, ये बात भी ठीक आती है। दूसरा बात करते हैं इस चिप का उपयोग वर्तमान में भारत के गगनयान मिशन के उड़ान को नियंत्रित करने के लिए किया जा रहा है, ये बात यहाँ पर से गलत आती है। गलत क्यों आती है तो याद रखना गगनयान के लिए भारत अपने सिस्टम और साथ ही बात करें तो विक्रम 3201 जैसे प्रोसेसर विकसित कर रहा है, न कि साथियों इनका प्रयोग कर रहा है, तो ये बात गलत आती है। तो पहला और दूसरा सही है, आपका ऑप्शन नंबर बी लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं हाल ही में संपन्न हुए सैन्य अभ्यासों और उनके आयोजन स्थलों का सही मिलान करना है, अच्छा सवाल दिया गया है। पहला बात करते हैं मेरे भाई मित्र शक्ति 2025 के बारे में अगर बात करें तो मित्र शक्ति है ये भारत और श्रीलंका के अंदर से भारत और श्रीलंका के साथ में होता है, थोड़ा सा याद रखना है। और बेलगावी कर्नाटक में हुआ था, थोड़ा सा ये भी याद रखना है।
तो इससे इसको मैच करा दो। दूसरा बात करते हैं एक्वेरिन 2025 के बारे में अगर बात करें तो एक्वेरिन 2025 है, ये भारत और मालदीव के साथ में होता है, ये तिरुवनंतपुरम केरल में होता है, ये इससे मैच करा दो। दूसरा बात करते हैं गरुड़ शक्ति 2025 के बारे में अगर बात करें तो ये भारत और इंडोनेशिया के बीच में होता है विशेष बल केंद्र से, और ये है होता कहाँ पर है मेरे भाई, बक लो है, हिमाचल के अंदर से आपको देखने को मिल जाता है, इससे मैच कर दो। दूसरा बात करते हैं अभ्यास त्रिशूल है, पोखरण से कच्छ से आपको देखने को मिलता है, इससे मैच करा दो। ठीक है, देश स्तरीय सेवा थी, थोड़ा सा ये भी याद रखना है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं कि हाल ही में किस देश ने तैमूर नामक स्वदेशी एयर लॉन्च्ड क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है, वो आपसे पूछा गया है। अच्छा सवाल है मेरे भाई, तो याद रखना पाकिस्तान की वायुसेना ने स्वदेशी रूप से विकसित तैमूर एंड लॉन्च्ड क्रूज मिसाइल का सफल उड़ान परीक्षण किया, जिसकी रेंज है मेरे भाई 600 किलोमीटर, आपको याद रखनी है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी है वो सही याद रखना है। तो इसकी जो रेंज है वो भी थोड़ा सा याद रखना, 600 किलोमीटर है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के PSLV C-62 मिशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। पहला देखते हैं, यह मिशन पूरी तरीके से सफल रहा और इसने EOS N1 अन्वेषणा उपग्रह को सफलतापूर्ण कक्षा में स्थापित किया, यह बात गलत आती है, यह सफल परीक्षण नहीं हुआ था। दूसरा बात करते हैं, इस उड़ान के तीसरे चरण PS3 के अंत में एक गंभीर गड़बड़ी आई जिसके कारण यह मिशन विफल हो गया, ये बात ठीक आती है। दूसरा बात करते हैं, इसरो के इतिहास में PSLV रॉकेट की यह पहली विफलता थी, ये बात गलत आती है। ठीक है, गलत आती है मेरे भाई। तो गलत क्यों आती है? तो साथियों यह PSLV के लगातार दूसरा झटका था, जो पहले मई में 2025 में हुआ था, और PSLV C-61 था वो क्या हो गया था मेरे भाई, विफल हो गया था, ये दूसरी है। ठीक है, तो यहाँ पर सही कथन पूछा गया, तो सही कथन आपका ऑप्शन नंबर बी है, ये गलत है। नेक्स्ट बात करते हैं, रक्षा विज्ञान प्रौद्योगिकी और विकासकर्ताओं का या फिर उनका निर्माताकर्ताओं का मिलान करना है। अच्छा सवाल दे रखा है। पहला बात करते हैं तो तीसरी पीढ़ी की PET-GM के बारे में अगर बात करें, देखो मेरे भाई इसमें से आपको DRDO के साथ में BDL और बेल का साथ आपको देखने को मिलेगा, तो इससे मैच करा दो D वाले में। दूसरा बात करते हैं L-110 स्टेज विकास इंजन के बारे में अगर बात करें तो मेरे भाई यहाँ पर से गोदरेज एरोस्पेस आपको मिला देना है। दूसरा बात करते हैं क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप के बारे में अगर बात करें तो यहाँ पर से आपको देखने को मिलेगा मेरे भाई, कौन सा देखने को मिल जाता है, यह आता है IIT बॉम्बे, आपको यहाँ पर से मिला देना है। लास्ट बचाता है भारत का पहला स्वदेशी हाई प्रेशर क्वांटम डायोड लेजर के बारे में बात करें तो मेरे भाई ये किसके द्वारा, ये विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के साथ में NQM आपको यहाँ से मैच करा दो। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही रहेगा? ऑप्शन नंबर आपका ए सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, DRDO द्वारा हाल ही में ओडिशा तट से प्रक्षेपण की गई परले मिसाइल किस प्रकार की मिसाइल अब आपसे पूछा गया है। तो इसके बारे में अगर बात करें तो परले एक स्वदेशी रूप से विकसित है, वो ठोस प्रणोदक आधारित है, याद रखना है। और साथ ही एक अर्ध बेसाल्टिक मिसाइल है, वो भी याद रखना, और सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है, जिसका DRDO ने सॉल्वो एक के साथ 2 मिसाइलों को लॉन्च किया है, थोड़ा सा याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर से आपका ऑप्शन नंबर बी लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं, HAPCL द्वारा शुरू की गई LC-MAX रियोडक्सी अपग्रेडेशन फैसिलिटी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। अच्छा सवाल दिया गया है। तो सबसे पहले अगर बात करें तो देखो साथियों कौन कौन सा कथन सही है। यह दुनिया की पहली और सबसे बड़ी LC-MAX रिडक्सी अपग्रेडेशन फैसिलिटी है, ठीक बात आती है। दूसरा बात करते हैं, इसे आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम स्थित विशाख रिफाइनरी कमीशन किया गया है, ठीक बात आती है। दूसरा बात करते हैं, इसके लगने से रिफाइनरी की क्षमता है वो 15 MMTPA से घटकर साथियों कितनी हो गई है, 8.33 MMTPA हो गई है, ताकि साथियों ऊर्जा बचाई जा सके, यह बात गलत आती है। ठीक है, इसको उल्टा दिया गया है मेरे भाई, पहले इतनी थी अब इतनी हो गई है, घटी नहीं है बड़ी है, याद रखना मेरे भाई। ठीक है, इसलिए बात गलत आती है और सही कथन पूछा गया तो पहला दूसरा सही, ऑप्शन नंबर आप बी लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल दे रखा कि हाल ही में स्पेस एक्स के फाल्कन 9 रॉकेट से लॉन्च किए गए दे रखा है मेरे कोपरनिकस सेंटिनल-6B उपग्रह का प्राथमिक कार्य क्या है, वो आपसे पूछा गया है। अच्छा सवाल दे रखा है मेरे भाई, तो याद रखना यहाँ पर से कोपरनिकस सेंटिनल-6B एक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है जो समुद्र के जल स्तर, वायुमंडलीय तापमान, आर्द्रता की निगरानी करने के लिए लॉन्च किया गया है। यह पृथ्वी के लगभग 90% महासागरों को कवर करेगा,
ये याद रखना है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी है वो सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, भारतीय नौसेना के प्रोजेक्ट 17A नीलगिरी क्लास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। अच्छा सवाल दिया गया है, ठीक है। पहला देखते हैं कि INS तारागिरी प्रोजेक्ट है 17A के तहत निर्मित चौथा नीलगिरी क्लास फ्रिगेट है, ठीक बात आती है। इसका निर्माण मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड मुंबई द्वारा किया गया, ये बात भी ठीक आती है। दूसरा बात करते हैं, यह जहाज पूरी तरीके से एक विदेशी रक्षा कंपनी द्वारा डिजाइन किया गया, बात गलत आती है। गलत क्यों आती है मेरे भाई? एक स्वदेशी रूप से वॉरशिप डिजाइन ब्यूरो द्वारा डिजाइन किया गया है, ये विदेशी नहीं है, स्वदेशी है, ठीक है। तो ये बात गलत आती है, तो पहला और दूसरा सही है, आपका ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, भारतीय वायुसेना द्वारा MiG-21 लड़ाकू विमान की विदाई के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। पहला बात करते हैं, चंडीगढ़ वायुसेना स्टेशन की से औपचारिक रूप से सेवा मुक्त किया गया, जहां से इसे 1963 में पहली बार शामिल किया गया था, ठीक बात आती है। MiG-21 को उड़ाने वाले अंतिम ऑपरेशनल स्क्वाड्रन नंबर 27 पैंथर्स थे, ये बात भी ठीक है। भारतीय वायुसेना के इतिहास में MiG-21 का बेड़ा सबसे छोटा लड़ाकू बेड़ा था, ये बात गलत आती है, सबसे बड़ा था मेरे भाई, ठीक है, सबसे बड़ा था, छोटा नहीं था, ठीक है। तो यहाँ पर से आपका पहला और दूसरा सही है, ऑप्शन नंबर आप बी लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय रक्षा और अंतरिक्ष परियोजना का उनके सही संबंधित देशों के साथ में मिलान करना है। पहला बात करते हैं, ओफेक 19। ओफेक 19 क्या है मेरे भाई? इजराइल का एक नया जासूसी उपग्रह है, याद रखना है, इससे मैच करा दो। दूसरा बात करते हैं मेरे भाई, दूसरा दे रखा है ब्यूरे बेस्टनिक, रूस की एक परमाणु ऊर्जा से चलने वाली क्रूज मिसाइल है, ये भी याद रखना, ये लो भाई। दूसरा बात करते हैं, सोनझोउ 21 के बारे में बात करते हैं मेरे भाई, ये आपको देखने को मिलेगा चीन का एक मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन है, ये लो भाई। दूसरा बात करते हैं, LGM-30G मिंट मैन के थर्ड के बारे में अगर बात करें तो मेरे भाई ये संयुक्त राज्य अमेरिका का आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो इससे मैच करा दो, तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, भारतीय सेना द्वारा हाल ही में लॉन्च किए गए DIME डाइम प्लेटफॉर्म के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। पहला बात करते हैं, यह डिपो इंटीग्रेशन मैनेजमेंट एडिशन का संक्षिप्त रूप है, ठीक बात आती है। दूसरा बात करते हैं, यह युद्ध क्षेत्र में उन्नत ड्रोन हमलों को नियंत्रित करने वाला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर है, यह बात गलत आती है। गलत क्यों आती है साथियों? यह ड्रोन हमलों से संबंधित नहीं है, बल्कि साथियों आपूर्ति और स्टॉक आकलन से संबंधित है, याद रखना है, इसलिए गलत आती है। दूसरा बात करते हैं, ये लॉजिस्टिक मैनेजमेंट को बदलने के उद्देश्य से बनाया गया है एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जो फ्रंट लाइन से लेकर मुख्यालय तक एंड टू एंड रियल टाइम विजिबिलिटी देता है, ये बात ठीक है। तो आपका पहला और तीसरा सही है, पहला तीसरा सही है, आपका ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, इसरो द्वारा किए गए लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान SSLV के तीसरे चरण SS3 के प्रक्षेपण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। पहला देखते हैं, यह पूरी तरीके से तरल प्रणोदक पर आधारित रॉकेट चरण है, यह बात गलत आती है, ये तरल पर नहीं है मेरे भाई, ठोस पर है, ठीक है, याद रखना, सॉलिड के ऊपर है। दूसरा बात करते हैं, इस उन्नत SS3 मोटर के सफल परीक्षण में SSLV पेलोड क्षमता है वो लगभग 90 किलोग्राम की वृद्धि की हुई है, ये बात ठीक आती है मेरे भाई, ठीक है। तो आपका दूसरा कथन सही है, ऑप्शन नंबर आपका बी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं कि हाल ही में चर्चा में रहे प्रौद्योगिकी संगठनों और उनके उत्पाद और सुविधाओं का सही मिलान करना है। अच्छा सवाल दे रखा है। पहला देखते हैं मेरे भाई कि अग्निकुंड कॉस्मोस के बारे में बात करें तो अग्निकुंड कॉस्मोस ने चेन्नई में पहली 3D प्रिंटिंग सुविधा शुरू की है, याद रखना है। भारत की पहली निजी बेड़े के प्रारूप ये 3D यहाँ पर से मैच करा दो। दूसरा बात करते हैं, शील्ड AI के बारे में अगर बात करें तो शील्ड AI है भारतीय सेना के VTOL ड्रोन दे रहा है, ये भी थोड़ा सा याद रखना मेरे भाई, यहाँ पर से इसको मैच करा दो। दूसरा बात करते हैं, एयरबस के बारे में अगर बात की जाए तो मेरे भाई यहाँ पर से आपको देखने को मिलेगा, ये आपको देखने को मिलेगा ओमान के पहले संचार उपग्रह ओमान सेट फर्स्ट के लिए समझौता किया गया है, इससे मैच करा दो। नेक्स्ट बात करते हैं, पारस डिफेंस एंड स्पेस के बारे में अगर बात करें तो मेरे भाई याद रखना, पारस डिफेंस ने DRDO के साथ में T-19 टैंकों के ड्राइवर नाइट्स DNS साइट के तकनीक में हस्तांतरण किया है, याद रखना है, ठीक है। तो इससे मैच करा दो, यहाँ पर से आपका ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा, ठीक है मेरे भाई।
आगे के सवालों के बारे में अपन चर्चा करेंगे। 50 जो सवाल आगे के बचे हैं मेरे भाई, नेक्स्ट वीडियो में सवाल चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। अच्छे सुथरे कमेंट करना मेरे भाई, जिससे मेरे को मोटिवेशन मिले और आपको ये क्लासेस जल्दी मिले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। और इन 50 क्वेश्चनों की जो PDF फाइल आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ पर जाकर आप ज्वाइन कर लेना। हर क्लास की PDF वहाँ पर से मिल जाती है। जय हिंद, जय भारत।